परम आदरणीय मुख्य अतिथि जी, सम्मानित क्षेत्राधिकारी, इस संस्था के प्रबंधक जी, उप प्रबंधक प्रतिनिधित्व डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह, मेरे विद्यालय की एकमात्र शिक्षिका प्रवक्ता श्रीमती विंध्यवासिनी साहू जी और मेरे साथ काम करने वाले विद्वान शिक्षक एवं प्यारे विद्यार्थियों, जितने शिक्षक आप लोग देख रहे हैं, जो शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, उनमें मैं एक मामले में परम सौभाग्यशाली हूँ। यह सौभाग्य ऐसा है कि जो सेवानिवृत्त शिक्षक बैठे हैं आपके सम्मुख, वयोवृद्ध शिक्षक बाबू रणजीत सिंह जी, मैं 91 में यहाँ आ गया शिक्षण कार्य करने के लिए। आप 98 में यहाँ से सेवानिवृत्त हुए। ठीक श्री बाबू ललन सिंह जी, उसके बाद यहाँ प्रधानाचार्य के रूप में आदरणीय परमेश्वर नाथ मिश्र जी। 3 अध्यापक ये हैं जिनके साथ हमारी सहभागिता रही है। तो अब हमारा इतिहास कैसा रहा है, ये हमारे अतीत को देख करके आप आसानी से इसका अनुमान लगा सकते हैं। बाबू रणजीत सिंह जी प्रखर वक्ता थे उस जमाने में जब वास्तव में हम राष्ट्र निर्माता के हकदार थे। अब यह अलंकार हमारे लिए ये एक हास्यास्पद लगता है, विरोधाभास लगता है, क्योंकि न केवल जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गिरावट है, हम गुरुओं और शिक्षकों में भी ये गिरावट है। मैं अपनी बात कम करके जिस महापुरुष के जयंती के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनकी एक पुस्तक है द ट्रू नॉलेज, सच्चा ज्ञान। उसका एक अंश अभी तो NCERT का पाठ्यक्रम चलता है, इसके पहले यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम था। यूपी बोर्ड का जो पाठ्यक्रम था, मैं विशेषकर इंटरमीडिएट अंग्रेजी के संदर्भ में यह बात कह रहा हूँ, वह NCERT से कई गुना बेहतर था। उसी में राधा कृष्णन जी का लिखा हुआ एक पाठ था, वुमेन्स एजुकेशन। उसकी 5 प्रारंभिक लाइन मैं आपको सुना रहा हूँ। You are living in an age where there are great opportunity for women in social life, public life and administration। अब ये जो लाइन है ये बड़ी बेजोड़ और मार्मिक है, इसके एक एक शब्द एटम बम से कम नहीं है। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड एंड रिस्ट्रेन्ड मैनर्स। एक तरफ सीधे लेखक यानी विद्वान डॉक्टर एस राधाकृष्णन कहते हैं कि तुम जिस युग में रह रहे हो, वहाँ महिलाओं के लिए कार्य करने के लिए प्रशासन में या सार्वजनिक जीवन में बहुत से अवसर हैं, लेकिन साथ ही वो ये कह रहे हैं कि समाज को किस तरह की महिलाओं की आवश्यकता है। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड, अनुशासित मन हो, और रिस्ट्रेन्ड मैनर मतलब संयमित हमारा आचरण हो। समाज को ऐसे महिलाओं की जरूरत है। वाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, आपके कार्य करने का क्षेत्र कोई भी क्यों न हो, यू मस्ट ब्रिंग ऑनेस्टी टू इट एंड डिसिप्लिन्ड माइंड। उसमें ईमानदारी अवश्य आनी चाहिए। देन यू कैन सक्सीड एंड एंजॉय द वर्क यू अंडरटेक, तब आप उस कार्य का आनंद प्राप्त कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं। अब थोड़ा सा, अब ये जो ईमानदारी है, सर्वोत्तम नीति ईमानदारी
अटल बिहारी वाजपेयी से एक पत्रकार ने चुटकी ली। उसने कहा कि आप हिंदू और हिंदुत्व का इतने बड़े पक्षधर हैं, लेकिन ईमान से ईमानदारी बना, ये ईमानदारी शब्द तो हिंदी में है ही नहीं। अटल जी ने तपाक से कहा कि बेईमानी भी तो नहीं है हिंदी में। ये अटल जी की हाजिर जवाबी थी। मैं अब अपनी बात को बहुत संक्षेप में समेट रहा हूँ। बाबू रणजीत सिंह जैसे देखिए जो प्रखर वक्ता होते हैं उनमें उबाल आता है, वो नहीं रोक पाए। और इन्होंने जो स्टालिन की चर्चा की, ये सब अनछुए पहलू हैं। बहुत तुम साहित्य इतिहास को टटोलोगे तब जाकर के इस तरह के प्रसंग तुम्हें मिलेंगे। अब ये तालमेल भी बैठाना है। कैसा तालमेल? तालमेल शिक्षक और शिक्षार्थी का। जब तक ये कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेशन टीचर और टॉट के बीच नहीं होगा, तब तक फिर अच्छे नेशन, अच्छे सोसाइटी की हम कल्पना कैसे कर सकते हैं। अब आज का जो दौर है, अब हर जगह की बात है, युवा मन बेहद चंचल। और अभी समय तो डिजिटल पर आप लोग आधारित हो, लेकिन जो गुरु यहाँ पढ़ाते थे, मैं उसका उस समय लोग कहते थे कि यह थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप है। तो बिगड़ा हुआ रूप जो था वही हमको स्वर्णिम काल लगता है। मैं आपको इस महान अवसर पर शुभकामना देता हूं। और जो जो हमारे विशिष्ट अतिथि और सेवानिवृत्त शिक्षक हमें समय दिए, बुलाया तो सबको गया था, कुछ लोग अस्वस्थ हैं और नहीं आ सके, फिर भी मैं सबके दीर्घायु जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप सभी को शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।